वेलकम टू टैरो मैपल फ्रेंड्स दिस इज़ अ फुल मून रीडिंग एंड इट विल बी अ जनरल रीडिंग फॉर ऑल। तो आप है जो रेजोनेट करें उसे रख लीजिएगा। इसमें मैं आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस लेके आई हूँ। फुल मून से नेक्स्ट फुल मून तक आपके लिए क्या चीज़ें डिवाइन गाइड कर रहे हैं हम वो देखते हैं। आपकी जो भी रीडिंग रहेगी उसके साथ साथ मैं आपको कुछ सजेशंस दूंगी जो कि डिवाइन आपको देना चाहते हैं ताकि आपकी लाइफ में उससे और बेटरमेंट आए। फ्रेंड्स, जो डिवाइन मुझे गाइड कर रहे हैं ये आपके कार्ड से जो मुझे बता रहे हैं वो रीडिंग मैं आपको दूंगी, साथ के साथ कुछ सजेशन जो डिवाइन। तो मुझे लगता है जो भी मेरी जनरल ऑडियंस है उनके लिए क्या गाइडेंस है वो ये है कि मुझे लगता है बहुत सारे लोग खुद पे बहुत काम कर चुके हैं, द सन की एनर्जी में है, उन्होंने अपनी वाइब्रेशन पे बहुत काम किया है, उन्होंने अपने एक वाइब्रेशन लेवल को काफ़ी अप किया है। ठीक है, पास से उन्होंने बहुत मेहनत की है, कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज़ को उन्होंने अपलिफ्ट किया है, उसके लिए उन्होंने बहुत सारी लर्निंग की होंगी। मुझे लगता है बहुत सारी वो कुछ चीज़ें पास में वो लर्निंग लेवल पर हैं और कहीं ना कहीं अब वो लर्निंग से अपना एक लेवल आप उठाने के लिए रेडी हो चुके हैं। उनको लग रहा है कि अब उनको नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहिए। तो वाइब्रेशन बहुत हाई है, पैशन बहुत अच्छा है और वो लाइफ में जल्दी से जल्दी ग्रोथ चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी है मुझे आप लोगों के लिए फ्रेंड। और कहीं ना कहीं वो एक लीडिंग पोजीशन पे, मतलब कैसे लीड करें अपने बिजनेस को, अपनी लाइफ को कैसे लीड करें, ये एनर्जी भी उनके अंदर आ चुकी है। द चैरिट की एनर्जी में मुझे अभी वो लोग दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने यानी कि अगर मैं मेंटली बहुत ग्रोथ किया है, बहुत लर्निंग की है, अपना मेंटल जो भी अवेयरनेस है उसको बहुत बढ़ाया है और कहीं ना कहीं वो अब रेडी हैं इस यूनिवर्स के साथ फ्रेंडली होने के लिए। कहीं ना कहीं वो बहुत टाइम से अपनी अपनी क्या बताऊँ मैं फ्रेंड्स, अपने सारे चक्रास को बैलेंस कर रहे हैं, अपने सभी चक्रास की एनर्जी को अलाइन कर रहे हैं यूनिवर्स के साथ। वो अलाइनमेंट कर रहे थे, अपने ऊपर काफ़ी वर्क किया आप लोगों ने। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कई लोग नेचर के काफ़ी करीब आए इन दिनों में, उन्होंने जाना है व्हाट इज़ यूनिवर्स एनर्जी। तो कहीं ना कहीं वो इन एनर्जी को पॉजिटिव वे में लेने लगे हैं और वो डिवाइन का ग्रेटिट्यूड करते हैं कि उनकी पहले की और आपकी लाइफ में काफ़ी चेंज है। अब वो एक लीडिंग पोजीशन इन द सेंस वो चाह रहे हैं कि वो कोई बिजनेस लीड करें, लाइफ में फाइनेंशियल गेन करें और अपना स्टेटस बढ़ाएं। इस तरह की एनर्जी में आप लोग हैं फ्रेंड्स। और कहीं ना कहीं आपने फिजिकल चेंजेस या हेल्थ इंप्रूव किया है, मेंटली तो आप बहुत इंप्रूव हुए हैं, कहीं ना कहीं आपने अपनी हेल्थ को भी बहुत इंप्रूव किया है, आपने अपने लुक पे बहुत काम किया है फ्रेंड्स। इतना काम किया है कि अब आप कॉन्फिडेंस फील कर सकें। ठीक है, आप नेचर के करीब आए हैं, आपने यूनिवर्स को बहुत समझा है कि यूनिवर्स की एनर्जीज कैसे काम करती हैं। कहीं ना कहीं ये नॉलेज आपने यूट्यूब से, बुक से, कहीं ना कहीं से इस तरह की नॉलेज आपने गेन करी है रिसेंट पास में। और अब मुझे आप एक नॉलेजफुल रेडी इंसान लग रहे हैं आगे नेक्स्ट स्टेप ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट स्टेप ग्रोथ में आप चाहते हैं आपकी लाइफ में द किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आएँ, आप अपनी लाइफ में बहुत सारा मतलब मनी वाइज अपनी वेल्थ को अर्न करें, अपना एक फाइनेंशियल स्टेटस बनाएं। और फ्रेंड्स वैसा हो भी रहा है और आप उसके लिए रेडी भी हैं, बट कहीं ना कहीं आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं मैं वो ज़रूर बताऊंगी आपको फ्रेंड्स। तो आप एस ऑफ पेंटिकल्स भी आपकी लाइफ में, जितना आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ है उतना ग्रोथ भी आना चाहती है, यूनिवर्स भी आपको देना चाहता है वो ग्रोथ। आपके एंजल्स आपसे बहुत खुश हैं फ्रेंड्स, और वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करो। बट कहीं ना कहीं बात अटक रही है। बात कहाँ अटक रही है फ्रेंड्स? तो देखिए, द बर्डन मतलब आपने लोगों को खुश करने का ठेका लिया हुआ है, सबके साथ अच्छा करने का ठेका लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अच्छा हमें लोगों के साथ करना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ना कहना आता ही नहीं है फ्रेंड्स। आपको क्या करना है? आपको ना कहना सीखना है। जो काम अगर आप किसी के लिए करते हैं, अगर वो आपको अप्रिशिएट नहीं करता, थैंकफुल नहीं होता और उससे आपका भी कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता, तो फ्रेंड आपको नो कहना डेफिनेटली सीखना पड़ेगा। नो कहना कोई बुरी बात नहीं है फ्रेंड्स। हमें हमारी जो किसी की सेवा करने की, किसी को हेल्प करने की एक डिफाइन है, लाइन को डिफाइन करना होता है कि हमें किस हद तक इसकी मदद करनी है। बिना मांगे ही अगर हम किसी की मदद करते हैं फ्रेंड्स तो उसका कोई मूल्य नहीं होता। सामने वाले को नहीं पता चलता आपने क्या सेक्रीफाइस किए हैं उनके लिए, और ना ही वो थैंकफुल होते हैं, जिसकी वजह से आप इमोशनली हर्ट हो जाते हो। आपको लगता है लोग आपको यूज़ करते हैं, आपको डंप करते हैं और आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो जब तक कोई आपको 4 बार ना कहे किसी का काम के लिए आगे नहीं आए। हाँ, अगर आपसे कोई हेल्प मांगता है तो डेफिनेटली आपको करनी चाहिए, बट आपको पता होना चाहिए कि वो पर्सन जेन्युइन है या नहीं, वो आपकी मदद की इंपॉर्टेंस समझता है या नहीं। तो जब तक कोई मांगे ना फ्रेंड्स, उसके लिए आपको मदद नहीं करना चाहिए। उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लो किसी काम की जितनी आप कंफर्टेबल होकर कर पाओ, जिससे कि आप अपना टाइम किसी और को ना दो। सारा बर्डन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यही वो चीज़ है कहीं ना कहीं जिसकी वजह से आप टाइम भी मैनेज नहीं कर पा रहे हो फ्रेंड्स, और आपको अपने खुद के टाइम की शॉर्टेज हो रही है कि जो भी आपने प्लान्स बनाए, जो भी मैं कहूँगी ब्लूप्रिंट्स आपने अपनी सक्सेस के लिए बनाए, उन्हें आप अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप इतने बर्डन हो, दुनिया भर के काम आपने अपने कंधों पर ले लिए हैं। तो फ्रेंड्स, धीरे धीरे ना कहना सीखें, बेकार के कामों से बाहर निकलिए। ये एनर्जी आपको सक कर रही है, तो इस एनर्जी से आपको बाहर आना है, बेकार के बर्डन से बाहर आना है और फ्रेंडली रहते हुए लोगों को ना कहें। प्यार से आप लोगों को एक छोटी सी ना कह सकते हैं कि शायद मुझसे नहीं होगा और या मैं बताऊंगा, इस तरह से टाल सकते हैं और अपने ऊपर फोकस करें, क्योंकि आपने ये दिन देखने के लिए, ये एनर्जी में आने के लिए फ्रेंड्स बहुत मेहनत की है। तो आपको ना कहना भी सीखना पड़ेगा ताकि आप लाइफ में और ग्रोथ कर सकें। ना कहने का मतलब सेल्फ सेंटर्ड नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जिसको जितनी ज़रूरत हो, स्थान काल परिस्थिति के हिसाब से ही लोगों की मदद करनी चाहिए। बिना मांगे किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, कुपात्र की तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए फ्रेंड्स। तो आपको ये देखना पड़ेगा कहाँ ज़रूरत है, कहाँ ज़रूरत नहीं है। आपसे दुनिया नहीं चल रही है, आपसे लेकिन ठीक है, आपसे आपके काम चल रहे हैं। तो आपको अपने काम पर फोकस करना है, क्योंकि कोई आपका काम नहीं करेगा, आप उनके काम कर दोगी। ठीक है, आपके काम सारे रुक जाएंगे अगर आपने फोकस नहीं किया। तो आपको अपने काम पर फोकस करना है फर्स्ट, देन गो फॉर चैरिटी।
अगर आपने अपने काम पर फोकस नहीं किया तो फ्रेंड जो भी मेहनत आपने पास में इस लेवल पर आने के लिए की है तो कहीं ना कहीं द टावर का मोमेंट आ सकता है। जितनी भी मेहनत आपने की है वहाँ से वापस आप बैक जा सकते हैं। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप सिर्फ उतना ही काम लोगों का करेंगे जितना आपको आपके काम के आड़े नहीं आएगा और आपको परेशान नहीं करेगा। सिर्फ एक यही बर्डन दिख रहा है मुझे अभी अपने नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए कि आपको टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है, एक लाइन डिफाइन करने की ज़रूरत है कि कहाँ और कैसे लोगों की मदद करनी है और कहाँ नहीं करनी है। तो आपको ये करना ज़रूरी है सक्सेस के लिए। और देखिए जैसे ही आप टाइम मैनेज करना सीख जाते हैं फ्रेंड्स, डेफिनेटली आप इट्स अबाउट टू कंप्लीशन की तरफ आप बढ़ रहे हैं। ठीक है, पेशेंस तो कहीं ना कहीं सक्सेस आपका वेट कर रही है। जो मैं कहना चाहूँगी, आप सक्सेस का वेट कर रहे होंगे फ्रेंड्स, लेकिन आपसे ज़्यादा सक्सेस आपका वेट कर रही है। जैसे ही आप अपने आप टाइम मैनेज करना सीख जाते हैं, नॉलेज तो आपके पास बहुत है फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको और नॉलेज लेने की ज़रूरत है। आपके पास ऑलरेडी बहुत नॉलेज है, उस नॉलेज का यूज़ करिए। देखो 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, जो भी नॉलेज आपके पास है आपको क्या है उस नॉलेज का यूज़ करना है फ्रेंड्स। बहुत नॉलेज है आपके पास, आपने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, उसको अप्लाई करिए फ्रेंड्स। ठीक है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अपने आसपास लोगों की भी नहीं सुनने की ज़रूरत, क्योंकि उन सब से अपने आसपास में मुझे लग रहा है यू आर वन ऑफ द मेच्योर पर्सन। सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी झिझक है वो निकाल दीजिए, अगर है भी तो, जहाँ तक है मुझे वो निकाल चुके हैं फ्रेंड्स। बट आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। जो भी आपने सीखा है उसका सीक्वेंस बनाइए, कहाँ से शुरू करना है, अपनी सक्सेस का एक ब्लूप्रिंट बनाइए और उसको फॉलो करिए। डेफिनेटली सक्सेस आपका वेट कर रही है। ये देखिए इट्स अबाउट टू कम। मून धीरे धीरे करके आपने अपने आप में काफ़ी चेंजेस किए हैं, काफ़ी ग्रोथ आप लाए हैं। तो फ्रेंड्स आपको अपनी नॉलेज को एक सक्सेस के वे में अलाइन करने की ज़रूरत है। जैसे ही आप ये कर लेते हैं, बर्डन से बाहर निकलते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे 10 ऑफ कप की एनर्जी मुझे दिख रहे हैं। जो भी आपने प्लान्स बनाए उनमें आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलने वाली है, और जितना आपने सोचा भी नहीं है फ्रेंड, उससे ज़्यादा आपको ग्रोथ मिलेगी। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप हर चीज़ में बैलेंस बना चुके हो, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अभी जस्ट पास में आपने कोई मेंटोर भी अपने लिए हायर करा है, या कोई कोचिंग में इस तरह की कुछ मुझे एनर्जी मिल रही है, तो जो आपको गाइड करते हैं फ्रेंड्स। बहुत सारे चैप्टर्स आपने अपनी लाइफ पे कंप्लीट कर लिए हैं फ्रेंड्स। बस कहीं ना कहीं जैसे कि करते हैं, हमने काफ़ी सारे गैजेट्स घर में अरेंज कर लिए हैं, उसके बाद सिर्फ उन्हें ऑन करने की ज़रूरत है। उस तरीके से मेरे को आपकी सिचुएशन दिखाई दे रही है कि ऑलमोस्ट सारे वर्क आप कर चुके हो, उनको अलाइन करके और उनको एक रनिंग मोड पर आपको लाना है। बस ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी है फ्रेंड्स, जहाँ तक मैं देख रही हूँ। कहीं ना कहीं देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यानी कि कहीं ना कहीं आपने अपने सारे प्लान रेडी किए हुए हैं, सारी मेहनत की हुई है, सारी लर्निंग की हुई है। बस उनको मैं क्या बोलूँ, उनको जैसे कि हम बस में बैठ चुके हैं, बस आपको क्या है उसको बस को ड्राइवर को बोलना है कि लेट्स गो। आपको अपने सारे प्लान को एक्टिव करने की ज़रूरत है। अपनी वो प्लान्स की फाइल निकालनी है फ्रेंड्स, और जस्ट अप्लाई करो, एक्शन लेना है आपको फ्रेंड्स। अब सोचने का कुछ नहीं है। आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो, वंस आई विल बी अ परफेक्ट मास्टर देन आई विल स्टार्ट। नो फ्रेंड्स, यू आर मास्टर ऑलरेडी, यू जस्ट हैव टू अप्लाई द थिंग्स एंड ओनली व्हेन यू गेट द सक्सेस। ज़्यादा विचारने की ज़रूरत नहीं है, ना कहने की आदत डालिए, और जो भी आपके प्लान्स हैं जस्ट उन पे निकल पड़िए, उनको एक्शन में ले लीजिए फ्रेंड्स। आपको कहीं ना कहीं द फूल की एनर्जी में है। आप शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन आपको फिर भी लग रहा है कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मैं कोई गलती ना कर बैठूं, इस तरह की एनर्जी भी लग रही है। आप पैशनेट भी हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर आपके मन में अभी है। अगर ऐसा है तो आप अपने मेंटोर से, अपने किसी सीनियर पर्सन से थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं, और बाकी सब फ्रेंड्स डिवाइन पर छोड़ दीजिए। जैसे ही आप डिवाइन के आगे सरेंडर करते हुए आगे बढ़ेंगे, सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। और अगर आपको थोड़ा सा डर है कि यार मैं कैसे मैनेज करूँगा, तो फ्रेंड्स वो भी आप मैनेज कर लोगे। द टेम्परेंस की एनर्जी है। तो जो भी मेरी आज की मुझे लग रहा है ऑडियंस है, वो ऑलरेडी बहुत काम कर चुकी है अपने ऊपर। एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी है, आपने बहुत लर्निंग की है। बस कहीं ना कहीं जो आपका डर है उसकी वजह से आप थोड़े बहुत अटके हुए हो सकते हो। थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि मुझे क्या, मैं सही रात पर हूँ या नहीं हूँ। डेफिनेटली आप जिस भी बात करें फ्रेंड्स वो बिल्कुल सही है। टेम्परेंस की एनर्जी में भी आप आने वाले हैं। आपको डिवाइन पे भरोसा रखना है, अपनी एंजल्स पे भरोसा रखना है, और सक्सेस के लिए निकल पड़ना है फ्रेंड्स। डेफिनेटली अबंडेंस का कार्ड है। आपने जो भी मेहनत पास में की है उसके लिए सक्सेस आपका वेट कर रही है। कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करी है, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू हो, बुक्स के थ्रू हो, और आप अपने मुझे लग रहा है आप बहुत सारी मुझे लग रहा है ऑकल्ट्स की भी नॉलेज आपको है फ्रेंड्स। कहीं ना कहीं आप अपने सारे चक्रास को बैलेंस करने पे भी फोकस कर चुके हो, या ऑटोमेटिक डिवाइन आपके साथ अलाइन हो गई है, और आप डिवाइन के साथ अलाइन हो गए हो। आपकी लाइफ में बहुत मैं कहूँ कि फिजिकल ग्रोथ भी आने के लिए रेडी है फ्रेंड्स, और आ ही रही है, शायद शुरू हो चुकी है फ्रेंड्स। ये आप खुद भी फील कर चुके हो, जैसे कि पहले कार्ड पे मैंने कहा था ऑलरेडी चेंजेस शुरू हो चुके हैं आपकी लाइफ में। आज फुल मून है और वो आप अलाइन कर चुके हैं इस एनर्जी में। मैं चाहूँगी आज आप फुल मून में जाके कुछ देर बैठें फ्रेंड्स, और मेडिटेशन करें, हो सके तो अपनी विशेस बोलें, मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं आज रात को आप। और डेफिनेटली जो छोटी मोटी ही कहूँगी मैं, जो रुकावटें हैं वो भी खत्म हो जाएंगी, और आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ आने वाली है, अबंडेंस आने वाली है। तो आप अपनी इस जर्नी पर यूनिवर्स को सरेंडर करके निकल जाइए फ्रेंड्स, ठीक है। और साथ में टेम्परेंस की एनर्जी है, आपके एंजल्स अपने साथ हैं, उनको थैंकफुल करिए। अपने एंजल्स को हमेशा याद करिए, जो भी काम करते हैं, जिनको भी आपको मानते हैं, उनमें निकल जाइए। और जैसे ही आप अपने एक्शंस लेंगे, रीबर्थ की एनर्जी में आ जाएंगे आप। रीबर्थ इन द सेंस फ्रेंड्स, जो चीज़ आपको नहीं पता थी आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपका पास कैसा भी रहा हो फ्रेंड, उसके बाद भी आप देखिए इस तरह की एनर्जी में आ जाएंगे। इस तरह की एनर्जी इन द सेंस आपको लगेगा कि मतलब लाइफ आपकी टोटली चेंज हो गई है।
एक पॉजिटिव वे में आपके सारे सपने सच होने के द ब्रिंक ऑफ ट्रू, सारे सपने सच होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं फ्रेंड्स। ओवरऑल मैं कहूँ तो आपने बहुत मेहनत की है। ये देखिए सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। आपको छोटे मोटे चेंजेस अपनी लाइफ में करने हैं फ्रेंड्स। आपको नो कहना सीखना है, छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना सीखना है, अपनी वाइब्रेशन को हमेशा हाई रखना है। पास में जो भी आपने प्लान्स बनाए हैं, अगर उनको अभी तक एक्शन में नहीं लाए तो फ्रेंड्स उनको एक्शन में लाइए, ठीक है। डिवाइन आपका वेट कर रही है कब आप एक्शन लें और कब आपको वो रिवॉर्ड करें। तो फ्रेंड्स मैं यही चाहूँगी, एक्शन लें और बस अचीव करें। यूनिवर्स वेट कर रही है आपको रिवॉर्ड देने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए। तो गो फॉर इट एंड हैव अ गुड फुल मून एनर्जी एंड गॉड ब्लेस यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, और एनर्जी को क्लेम करिएगा, और 111 से आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।